राग रामकली महला पहला घर पहला चौपदे। जाहर प्रभ कृपा तारी ताहों में विचो मारी सो सेवक राम प्यारा जो गुर शब्द विचारा। यह पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी है। परमात्मा की भक्ति का उपदेश आज के इस शब्द के माध्यम से गुरु साहिब कर रहे हैं कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ है और उसकी सच्ची और सही भक्ति करके किस प्रकार उससे मिलाप हासिल किया जा सकता है। लेकिन परमात्मा से मिलने के लिए कुछ बातें जरूरी हैं जिनके बिना उन बातों का ध्यान रखे, बिना उनको समझे, बिना उन बातों को अपनाए परमात्मा से किसी भी हाल में मिला नहीं जा सकता। तो बातें क्या हैं वो आज के शब्द में गुरु साहिब समझा रहे हैं, इसलिए बड़े ही ध्यान पूर्वक और एकाग्र चित्र होकर इस पर गौर करें, विचार फरमाएं। आमतौर पर दुनिया के सभी लोगों का विचार, व्यवहार और व्यवहार कुशलता सभी की अलग अलग होती है। किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता है, कोई गुस्सा बहुत सी बातों पे नहीं करता। मतलब कि सबका व्यवहार अलग अलग होता है, सबकी बातचीत का ढंग, भाषा शैली अलग अलग होती है। अब इस दुनिया में करोड़ों इंसान हैं, सभी अलग अलग तरीके के, सभी की अपनी अलग अलग भाषाएं, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग चीजें हैं। अब कहते हैं इतनी असमानता होते हुए भी करोड़ों इंसानों में एक बात सभी इंसानों में समान है, सब में वो एक बात बराबर है। इंसान के मन को जो भा जाए, जो उसके मन को अच्छा लग जाए, वो इंसान को अच्छा लगता है, उसे वो सुखदाई अपने लिए प्रतीत होता है। और ये सभी इंसानों में समान रूप से एक स्तर पर, एक लेवल पर ही काम करता है। इंसान को किसी का रंग, किसी का रूप, किसी की बात, मतलब किसी भी स्तर पर वो चीज, वो वस्तु, वो जीव अच्छा लग जाए, चाहे वो उसकी बात ही क्यों ना हो, उसे वो भा जाए, अगर अच्छी लग जाए तो इस इंसान से मिलना, उस इंसान को देखना, उससे बातें करना उस व्यक्ति के लिए सुखप्रद, उसके लिए सुखदाई होता है, वो उस इंसान को अच्छा लगता है। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि इंसान को वही अच्छा लगता है जो उसके मन को भा जाए। मतलब इंसान को अच्छा लगने से पहले वो चीज, वो बात, वो वस्तु, वो जीव उसके मन को भी अच्छी लगनी चाहिए, इसके मन को वो जचनी चाहिए। अब मन को ये बातें, चीजें अच्छी कैसी लगती हैं? मन को ये चीजें अच्छी लगने के लिए मन कुछ सहायता लेता है, कुछ मदद लेता है। अब किसी की बातें सुनने बड़ी अच्छी लगती हैं, किसी के शब्द बड़े कर्णप्रिय लगते हैं, उसकी बातें बड़ी मीठी लगती हैं। किसी को देखा, उसे देखकर चित्त में, मन में प्रसन्नता होती है। अब सुनने के लिए मन ने कानों का सहारा लिया, जिसको देखा वो अच्छा लगा, रंग रूप उसका अच्छा लगा। किसी बाग बगीचे में जाते हैं, पेड़ पौधे कुछ देख के मन को उसकी सुंदरता देख के बड़ा आनंद मिलता है, इसके लिए आंखों का सहारा लिया। कुछ खाद्य पदार्थ, खाने पीने की चीजें आई, उन्हें चखा, खाया, पिया, देखा, स्वाद मिला, मन को वो अच्छी लगी, मंद के लिए आनंदमय लगी, इंसान को वो अच्छी लगी। अब जो व्यक्ति यदि आंखों से देख नहीं सकता है, कहीं जाता है, स्पर्श सुख से कई चीजें छूने पे उसे सुखदाई महसूस होती है। कई नुकीली चीजें होती हैं, यदि हाथ में कोई कांटा लग गया तो उससे दूर रहता है, चाहे उसे दिखाई ना दे रहा हो, पर फिर भी अगर कहीं हाथ रखता है, कुछ चुभ गया तो हाथ हटा लेता है, उस जगह से दूर रहता है, कहता है नहीं ये जगह सही नहीं है, ये मेरे लिए दुखदाई है। तो इंसान अलग अलग तरीके से खुशियों के लिए मन के जरिए किसी और साधन से सुख प्राप्त करने के लिए एक मीडिएटर है जिनका सहारा लेता है, जो ज्ञान इंद्रियां हैं इसकी। अब किसी जगह जाता है इंसान, कहता है जी यहाँ का वातावरण कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ बड़ी गंदी बदबू आ रही है,
ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, यहाँ की गंध मुझे सही नहीं लग रही। अब वहां उस जगह जो उसके नाक से उसने खुशबू उस जगह के लिए, उस वातावरण को उसने जो महसूस किया, अब उस गंध को वो उसे अच्छी नहीं लगी, उस जगह से वो चला जाता है। कहता है यहाँ पे रहना, यहाँ पे टिकना संभव नहीं है। तो इसने दुनिया को किस प्रकार देखा, सुना, समझा, अनुभव किया। स्पर्श सुख हाथों द्वारा छूकर, आंखों द्वारा देखकर, कानों द्वारा सुनकर और मुंह द्वारा चखकर, और गंध सुख नाक द्वारा, श्वासों के द्वारा उसको महसूस करके। इंसान को बोलना और सुनना ये भी बड़ा अच्छा लगता है। यदि कोई उसकी प्रशंसा में अच्छे अच्छे शब्द कहे, बढ़िया बढ़िया बातें कहे कि जी ये फलाना आदमी बहुत बढ़िया है, नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है, इनका व्यवहार बहुत बढ़िया है, तो इंसान को बड़ा अच्छा लगता है। और वही यदि किसी व्यक्ति ने कह दिया नहीं नहीं ये बड़ा खराब है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसमें ये अवगुण है, ये खराबियां हैं, मतलब कि उसका किसी भी तरीके से अपमान कर दिया, तो इंसान को नाव गजारा उगड़ता है, उसको अच्छा नहीं लगता, ना गवारा गुजरता है कि इसने मेरी शान में ये गुस्ताखी कैसे कर दी। अब देखें यहाँ पर वाणी का, शब्दों का ही कमाल है। यदि किसी ने उसे भला बुरा कह दिया तो वो व्यक्ति उसे अच्छा किसी भी प्रकार से नहीं लगता है, उसके लिए वो दुखदाई प्रतीत होता है। और यही बात इंसान जब खुद किसी के बारे में बोलता है, खुद किसी के बारे में बात करता है, तो इस बात को कितना याद रखता है। कई बार इंसान ये बात भूल जाता है और इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति के लिए भी अशब्द या अनिंदनीय भाषा का प्रयोग करता है। अब ये तो हो गया कि यदि कहीं गया, किसी ने उसे कुछ अशोभनीय अनिंदनीय बातें भला बुरा कह दिया, तब उससे इंसान को ठेस पहुंचती है, दुख पहुंचती है। अब यदि वो व्यक्ति कुछ ना बोले तो फिर भी क्या इंसान खुश रहेगा? क्या बिना बोले यदि कोई व्यक्ति उसे भला बुरा कहता है और इंसान कहीं जाता है, अब वो व्यक्ति यदि उसे कुछ ना कहे तो क्या उस बात से वो खुश रहेगा? नहीं। नानक दुखिया सब संसार, यदि कुछ भला बुरा कह दिया तो भी दुखी रहेगा, तो भी बैर रखेगा। यदि किसी शादी ब्याह पार्टी फंक्शन रिश्तेदार यार दोस्त के यहाँ जाता है और वहां जाने पर यदि इससे कोई कुछ बोलता नहीं है, कोई बात नहीं करता है, देखे अब किसी ने इसे कुछ अपशब्द नहीं कहा, कुछ अनिंदनीय बातें इसकी नहीं की, ना निंदा की, ना चुगली की, लेकिन फिर भी यदि वहां ये जाता है, कोई व्यक्ति इससे कुछ नहीं बोलता है, तब भी इंसान को खराब लगता है, फिर भी उसे वो अपनी शान को ना गवारा गुजरता है कि मैं यहाँ आया और इन्होंने मुझसे बात नहीं की, मेरे बारे में कुछ कहा नहीं। अब एक तरफ यदि बात करता है तो भी बुराई, और बात नहीं करता है तो भी बुराई। मतलब कि हर प्रकार से दुखों में लिबड़ा हुआ है, इस संसार के विषय विकारों में, इस संसार के माया जाल में बड़े बुरी तरह से फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, और इससे निकलने का कोई रास्ता जल्द नजर नहीं आता। जब इंसान के प्रति इस तरह की सोच है, इस तरह का विचार है, तो फिर उस परमात्मा की सच्ची भक्ति में किस तरह लगेगा, उसकी सच्ची भक्ति कैसे करेगा? जिस परमात्मा को ना तो कभी याद करता है, ना कभी उसके गुण गाए, ना उसके बारे में कभी जानना चाहा, ना सत्संग में गया, ना गुरु की मत ली, ना ही उस परमात्मा से नाम से शब्द से जुड़ा, तो फिर किस प्रकार से सदा के लिए सच्चा सुख हासिल करेगा? कैसे उस मालिक से, उस प्रभु से, उस परमात्मा से मिलाप करेगा? देखिए, इंसान बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ समझता है, पर जान के समझ के भी ना समझ बनता है। रोज देख रहा है इस दुनिया में लोगों को आते हुए भी और लोगों को जाते हुए भी, लेकिन मन कहता है कि ये मेरे साथ नहीं होना, ये तो उनके साथ हुआ है। इसके अंदर हौमे का, माया का, दुनिया के विषय विकारों का बड़ा जबरदस्त जाल बिछा हुआ है।
कहता है ए दिन मिठा अगला किन डिठा, जो अभी सुखमय प्रतीत हो रहा है उसे ही भोग लेते हैं, कल का क्या पता। जब इंसान के मन के अंदर परमात्मा की सच्ची भक्ति की तड़प उठती है और यह संतों के सत्संग में जाता है, संतों के सत्संग में जाके गुरु की शरण में आता है, तो परमात्मा इस पर अपार कृपा दया मेहर करता है। कहते हैं जब परमात्मा किसी इंसान पर अपार दया मेहर करता है तब वह जीव सत्संग में जाता है, उसके अंदर परमात्मा की भक्ति का शौक पैदा होता है, अंदर से अहंकार निकल जाता है। जब गुरु की शरण में जाके उनके शब्द के साथ जुड़ जाता है, अंदर से लोक लाज निकल जाती है और परमात्मा का प्रेम, उसका प्यार अंदर उमड़ जाता है। जो गुरु की शरण में जाकर परमात्मा के नाम से जुड़ जाता है, गुरु के शब्द से जुड़कर जो जीवात्मा उस शब्द में रम गई, उस परमात्मा की सच्ची भक्ति की ओर लग गई, उस पर विचार कर लिया, अपने अंदर से लौक लाज हौमे माया ममता सब शब्द की कृपा से परमात्मा के नाम की कृपा से निकाल दिया, उसे दूर कर लिया, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा सेवक उस परमात्मा को प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। जो गुरुमुखों की शरण में आकर गुरुमुख हो जाते हैं वही परमात्मा के प्यारे, परमात्मा के सेवक, परमात्मा के सच्चे भक्त हैं। अब इस तुक से, इस कड़ी से ये बात स्पष्ट हो गई कि परमात्मा को भी वही अच्छा लगता है जो संतों की शरण में सत्संग में जाता है, परमात्मा की सच्ची भक्ति के नाम के साथ जुड़ जाता है, परमात्मा के नाम के लिए दिन रात उसकी भक्ति के लिए प्रयासरत रहता है, भजन सिमरन करता है, उसी में लगा रहता है। इस तुक से ये बात सिद्ध साबित हो गई। सो सेवक राम प्यारा जो गुरु शब्दी विचारा। अब देखे अगली कड़ी में, अगली तुक में गुरु साहिब क्या समझाते हैं। सो हर जन हर प्रभ भावे, सो हर जन हर प्रभ भावे, अहनिस भक्ति करे दिन राती, लाज छोड़ हर के गुण गावे। अब देखिए गुरु साहिब कितनी ऊंची और प्रेम पूर्ण बात बताते हैं। कहते हैं परमात्मा का वो सेवक परमात्मा को अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, जो लोक लाज अहंकार छोड़ के दिन रात हर वक्त परमात्मा की भक्ति करता है, उसके गुण गाता है, उसके भजन सिमरन में ही 24 घंटे लगा रहता है। अहनिस भक्ति करे दिन राती। अब इसका ये मतलब नहीं समझ लेना है कि अपने काम धंधे छोड़कर, जिम्मेदारियां रिश्ते नाते छोड़कर दिन रात 24 घंटे केवल और केवल परमात्मा की भक्ति में ही लग जाना है, क्योंकि गुरुवाणी ये कह रही है, परमात्मा खुद कह रहा है कि मुझे तो वही अच्छे लगते हैं जो दिन रात मेरी भक्ति में ही लगे रहे, दिन और रात नहीं। देखिए संत बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से समझाते हैं, बड़े सिंबॉलिक तरीके से बताते हैं, उदाहरण दे देकर जीव को समझाते हैं ताकि बात इसकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। अब यहाँ आपका इस बात से अभिप्राय है, कहने का ये मतलब है कि आपको अपने काम काज संसारिक की जिम्मेदारियां दायित्व निभाते हुए, काम धंधे बिजनेस व्यापार में लगे रहते हुए, अपना कैरियर भी बनाते हुए, जब समय मिले, जब आपको अपनी सुविधा अनुसार समय मिले, उस समय परमात्मा की भक्ति में लग जाएं। अब देखें कई लोग अपने कामों धंधों के समय भी कुछ समय खाली रहता है जो इधर उधर व्यतीत करते हैं, यदि उस समय परमात्मा की भक्ति कर ली जाए तो क्या हर्ज है। मतलब कि जिस समय जेड़ा वेला जेड़ा टाइम जेड़ी घड़ी मिले उस वेले जे रब दे नाम दा सिमरन कर लिता जाए ते इहदे च केड़ी औखी गल है। हथ घर वाल, दिल यार वाल। अब काम धंधे हमने हाथों पैरों से करने हैं,
यदि संभव हो सके तो ध्यान उस परमात्मा में, उसकी भक्ति की ओर लगा रहे। सिमरन हमने मन से करना है, मुंह से करना है, जबान से करना है, उस परमात्मा की भक्ति अंतर में करनी है। काम धंधे करते हुए भी ये संभव है, ये हो सकता है। अब ये भक्ति का इतना आसान और सरल तरीका है कि इसे हर कोई कर सकता है, हर कोई अपना सकता है, अमल में ला सकता है। गुरु नानक देव जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, सतगुरु की ऐसी वडेयाई, पुत्र कलत्र विच्चे गत पाई। ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जीव तिस आगे तरे। परमात्मा की कितनी दया, कितनी मेहर है कि घर परिवार में रहते हुए भी परमात्मा के भजन सिमरन से, उसके नाम के द्वारा सुख पाया जा सकता है, परमात्मा से मिलाप हासिल किया जा सकता है। इसमें घर बार परिवार छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। सबके साथ, सबके बीच रहते हुए भी परमात्मा की भक्ति की ओर समय अनुसार लगा जा सकता है। अब देखें, मुर्गा भी पानी में रहते हुए भी जब उड़ती है तो सूखे के सूखे उड़ जाती है, उसके पंख पानी से गीले नहीं होते, पानी का उसके पंखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार परमात्मा का सेवक है, वह इस संसार में रहते हुए, इस संसार के सुख ऐशो इशरत आरामों को भोगते हुए भी परमात्मा की सच्ची भक्ति में सदैव लगा रहता है। फरीद साहिब जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया, स्पष्ट रूप से कह दिया, फरीदा चार गवाया हंड के, चार गवाया साम, लेखा रब मंगेसिया तू आहो के कम। आपने स्पष्ट कह दिया कि जब वो परमात्मा हिसाब मांगेगा कि तुझे किस काम के लिए भेजा गया था और तूने क्या किया, तो फिर क्या कहेगा। अब जो व्यक्ति संसार की तरफ से जाग रहा है लेकिन परमात्मा की तरफ से सोया हुआ है, वो अपने जीवन का असली मकसद कभी नहीं पा सकता। वो तो जीवन की बाजी हार गया। अब जीवन की बाजी वही जीत सकता है जो परमात्मा की तरफ से जाग गया, हर समय यथा संभव उसकी भक्ति में लगा रह सके। अब देखें अगली कड़ी में गुरु साहिब क्या समझाते हैं। तुन वाजे अनहद घोरा, मन मान्या हर रस मोरा। गुरु पूरे सच समाया, गुरु आद पुरख हर पाया। जब इंसान के अंदर परमात्मा की भक्ति जाग उठती है, उसकी मौज हो जाती है, तो अंदर उस परमात्मा से लगन लग जाती है। तो यहाँ उसी आंतरिक अवस्था का वर्णन करते हुए गुरु साहिब कहते हैं कि इंसान पर, गुरु पर परमात्मा की कृपा से गुरु ने इंसान के ऊपर मेहर की, दया की, उसका शब्द के साथ, परमात्मा के साथ मिलाप करवा दिया। अब कहते हैं मेरे पर गुरु ने मेहर की, दया की, गुरु के शब्द से जुड़ गया और अंदर ऐसा आनंद बन गया मानो एक रस बज रहे बाजों की मीठी सुरीली आवाज अंदर आने लग पड़ी। मन अंदर बड़ा प्रसन्न हो गया, उस परमात्मा का नाम अंदर, उस परमात्मा के नाम से मन जुड़ गया, उसकी भक्ति में खो गया, मगन हो गया। अब पूरे गुरु के द्वारा जो ये कृपा की गई, परमात्मा के नाम से मिला दिया गया और उस नाम में मन रच गया, बस गया। और मुझे सबसे बड़ी हस्ती वाला, वो सबका आदि, जिसमें सब कुछ है, सब में व्यापक, वो यानी परमात्मा मिल गया। उस अकाल पुरख से मेरा मिलाप हो गया और यह गुरु की कृपा द्वारा, गुरु द्वारा प्रदान किए गए उस परमात्मा के सच्चे नाम द्वारा हुआ। अब देखिए, सभी प्रकार के सुख, सभी प्रकार की शोभा, सभी प्रकार की बड़ाई उस परमात्मा के सच्चे नाम के द्वारा ही मिलती है। तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट रूप से कह दिया, साफ साफ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में यह बात बता दी। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुन गाई। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम स्नेहु।
आपने स्पष्ट बता दिया कि उस नाम की जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। हर जगह, हर लोक, हर समय, हर स्थान, हर जगह वह नाम ही सुख देने वाला है। चाहे वेद पुराण स्मृतियां पढ़ के देख लो, संतों का मत ले लो, वो भी यही कहते हैं। हर चीज का फल, चाहे पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ दान पुण्य तीर्थ, जिस भी श्रेष्ठ कर्मों का फल हो, वो सब फल नाम के सुमिरन द्वारा ही बड़ी आसानी से मिल जाता है। अब देखें लोग क्या क्या नहीं करते उस परमात्मा से जुड़ने के लिए। कोई तीर्थों में जाता है, कोई हठ कर्म करता है, मतलब कि हर प्रकार के कर्म कांड में इंसान अपना समय व्यतीत करता है। पर जो गुरु की कृपा द्वारा उस परमात्मा के सच्चे नाम से जुड़ जाता है, वह सहज रूप से ही बड़े ही आराम से परमात्मा की सच्ची भक्ति लग के परमात्मा से मिलाप हासिल कर लेता है। उसके लिए उसे कहीं बाहर इधर उधर दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है। वो घर परिवार में रहते हुए ही, गृहस्थ आश्रम में ही परमात्मा की सच्ची भक्ति की ओर लग जाता है। कबीर साहब जी ने इस बात को और स्पष्ट रूप से बता दिया। कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, कबीर हमरे नाम बल 7 दीप 9 खंड, जम डर पे सब भय करे, गाज रहा ब्रह्मांड। नाम उस परमात्मा की क्रिएटिव पावर, सृजनात्मक शक्ति है जिसके द्वारा इस दुनिया का, इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। कहते हैं उस नाम की ताकत से ही 7 दीप 9 खंड खड़े हैं। और कहते हैं नाम वाले के निकट यम के दूत भी नहीं आते, यमदूत भी उनसे डरते हैं जो परमात्मा के सच्चे नाम का सिमरन करते हैं, उनसे भय खाते हैं, उनसे दूर रहते हैं। और इसी नाम की शक्ति से यह ब्रह्मांड गूंज रहा है, गांज रहा है। बिना नाम के कुछ नहीं, सब कुछ करने वाला वो एक नाम ही है। नाम परमात्मा की शक्ति है और वो समय के सच्चे गुरु द्वारा ही मिलता है। बिना गुरु की शरण में गए नाम नहीं मिलता। आपने तुक में कहा गुरु आदि पुरख हर पाया, और यही बात गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने भी स्पष्ट रूप से साफ साफ कह दी। सतपुरख जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाव, तिसके संग सिख उदरे, नानक हर गुण गाओ। गुरु ही परमात्मा का रूप है, सतपुरख है, आदि पुरख है। उस परमात्मा की शक्ति गुरु में है। गुरु और परमात्मा एक ही हैं। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। संतों में और परमात्मा में कोई भेद, कोई अंतर नहीं होता है। बिना गुरु के परमात्मा की भक्ति हो ही नहीं सकती। बुल्ले शाह जी ने साफ साफ स्पष्ट कह दिया, बिन मुर्शिद कामल बुलिया, तेरी एवे गई इबादत कीती। अब गुरु साहिब देखें, ध्यान पूर्वक सुने, अगली तुक में इस बारे में और स्पष्ट रूप से क्या समझा रहे हैं। सब नाद वेद गुरबाणी, मन राता सारंग पाणी, ता तीरथ बरत तप सारे, गुर मिलिया हर निस्तारे। जहाँ आप गया भाव भागा, गुरु चरणी सेवक लागा, गुरु सतगुर परम चुकाया, कहो नानक शब्द मिलाया। अब देखें गुरु साहिब स्पष्ट बताते हैं, साफ कहते हैं कि गुरु की वाणी में, उस परमात्मा के नाम में, शब्द में जिस इंसान का मन लग जाता है, रंग जाता है, उसको जोगियों के सिंगी आदि सारे बाजे व हिंदू मत के वेद आदि धर्म पुस्तकें, धर्म ग्रंथ, पुराण, स्मृतियां सब गुरु की वाणी में ही आ जाते हैं। मतलब कि गुरुवाणी के मुकाबले उसे इन चीजों की फिर जरूरत ही नहीं रह जाती, जिसका मन उस परमात्मा में लग जाता है। अब जिस आत्मिक अवस्था में शिष्य गुरु के जरिए पहुंचता है, वहां सारे तीर्थ स्नान, सारे व्रत जप तप उसे मिले हुए के बराबर हो जाते हैं। कहते हैं हाथी के पांव में सबका पांव। जो इंसान
गुरु से मिलाप हासिल कर लेता है। जिसको गुरु मिल जाता है उसको परमात्मा संसार समुंदर से पार निकाल लेता है। जिस हृदय में संसार के प्यार को छोड़कर गुरु का परमात्मा का प्यार आ गया, जिसके मन में गुरु की प्रीत हो गई, वहां से और सब डर सहम भाग गए। वह सेवक गुरु के चरणों में लीन हो गया। कहते हैं नानक, जिस मनुष्य को गुरु ने अपने शब्द में जोड़ लिया, उसकी माया आदि की सारी भटकना गुरु ने दूर कर दी। वो सभी प्रकार से मुक्त होकर परमात्मा से मिल गया, सदा के लिए सुखी हो गया। अब देखिए, जो इंसान का जामा, जो मनुष्य की योनि है ना, बड़ी कीमती है और बड़े भाग्य से मिलती है। 184 जोन सबाई, मानस को प्रभ दी वड्याई। इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाइंदा। अब जब ये मनुष्य जन्म मिल गया है तो फिर इसका फायदा उठा ले। और यदि इस जन्म में भी परमात्मा की भक्ति ना की, संत सदगुरु से मिलाप हासिल ना किया, फिर इसका ये मनुष्य जन्म बेकार है। सहजोबाई जी ने इस रूप में और स्पष्ट रूप से कह दिया है, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैवर विख जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल इह देह संजरिया। 84 लाख योनियां भोगने के बाद ये इंसान का शरीर मिला। और इस मनुष्य जन्म का जामा का इस शरीर की बड़ाई यही है कि इसमें आकर परमात्मा की भक्ति की ओर लग जाएं, परमात्मा की सच्ची भक्ति कर लें, संतों के सत्संग में जाएं। देखिए, मनुष्य जन्म का लाहा, इसका फायदा यही है कि इस जन्म को पाकर संतों के सत्संग में जाए, संतों के सत्संग को सुने, संतों का, गुरु का प्रेम प्यार अपने हृदय में मन में बसाए, उनकी शरण अख्तियार कर ले। अब संतों के सत्संग में, उनकी शरण में जाने से क्या फायदा होता है? संत महात्मा, देखिए, जब भी कोई शिष्य श्रद्धालु साधक संतों महात्माओं के पास जाता है तो वो उससे कोई नई चीज या नई बात नहीं बताते हैं। वो तो उस परमात्मा के भेजे हुए उसी का रूप होते हैं और उसी परमात्मा के नाम की महिमा करते हैं। सत्संगत कैसी जानिए, जिथे एक को नाम वखाणिए। सत्संग में उस परमात्मा का नाम, उसका प्रेम, उसका प्यार, उसका शौक किस प्रकार हृदय में उत्पन्न हो, इसी के बारे में बताया जाता है। संतों के सत्संग में जाने से इंसान परमात्मा के नाम का भेद, उसकी युक्ति, उसका तरीका प्राप्त कर लेता है और मालिक की सच्ची भक्ति के काबिल बन जाता है। गुरु रामदास जी महाराज ने भी इस बारे में स्पष्ट कह दिया, गोविंद जियो सत्संगत मेल हर त्याइये। हे परमात्मा, संतों की संगति ही प्रदान करो, जिससे आप से, परमात्मा से, उसकी सच्ची भक्ति से इस जीव का इस दुनिया से छुटकारा हो सके और सदा के लिए जीव सुखी हो सके। गुरु रविदास जी महाराज ने इसको और स्पष्ट रूप से कह दिया। कहते हैं, साध संगति बिना भाव नहीं उपजे, पाव पिन भक्ति नहीं होए तेरी। जब संतों के सत्संग में गया तो उनके सत्संग में जाके परमात्मा के उस नाम के साथ जुड़ गया। अब देखिए, इंसान कोई काम इतनी आसानी से, इतनी जल्दी नहीं करता। कहता है कि सत्संग में, ये मन इसका कहता है कि सत्संग में क्यों जाऊं, वहां जाने से क्या मिलेगा, कुछ लाभ भी होगा तो जाऊं। तो कहते हैं हाँ, होगा, लाभ जरूर होगा। यदि सत्संग में जाएगा तो परमात्मा का अनमोलक नाम मिलेगा, उसके नाम की दौलत मिलेगी। स्वामी जी महाराज ने इस बारे में स्पष्ट रूप से कह दिया, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। और तुलसीदास जी महाराज ने भी जैसा कि कहा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाओ। कलयुग में तो नाम से बढ़कर कोई और दौलत है ही नहीं जिससे परमात्मा से मिलाप हो सके। गुरु अमरदास जी महाराज ने भी इस बात को और स्पष्ट कर दिया, गुरुमुख जाता कर्म विधाता, जुग चारे गुरु शब्द पछाता, एक नाम जुग चार उधारे, शब्दे नाम बिसाहा है।
उस नाम से ही मिलकर सभी प्रकार का सुख हो सकता है, उस नाम से ही हर प्रकार की महिमा प्राप्त हो सकती है। वो नाम ही इंसान को तारने वाला है। तो हमें भी चाहिए कि आज के शब्द में जो गुरु साहिब ने हमें उपदेश किया उससे फायदा उठाकर परमात्मा की सच्ची भक्ति करके परमात्मा की कृपा दया मेहर के पात्र हो जाएं और सदा के लिए सच्चा सुख हासिल कर लें। यदि आपको आज का यह सत्संग अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी तक बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाया है, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें। अपने यारों दोस्तों को, मित्रों, रिश्तेदारों को यह सत्संग शेयर जरूर करें।